बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ा हलचल मचा हुआ है। पूरे सोशल मीडिया को सर पर उठाए हैं। एक तरफ भी मौलवी हैं, दूसरी तरफ भी मौलवी हैं। बीच में आम आवाम परेशान है। आम आवाम कहती हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, किसको सच्चा कहें, किसको झूठा कहें, कौन हक पर है, कौन ना हक है। एक तरफ जामियतुर रशीद के मोहतमीम मुफ्ती अब्दुल रहीम, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, और दूसरी तरफ दीगर उलमा इकराम और आम आवाम है। वाक़या क्या है, हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो शुरुआत की वो जामियतुर रशीद के मोहतमीम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लाल मस्जिद पर जो अटैक हुआ, जो ऑपरेशन हुआ, उसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। न कोई अमवात हुए, न कोई ज़ख्मी हुआ और न कोई लापता हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगंडा है। जब उन्होंने ये बात कर दिया तो दूसरी तरफ हलचल मच गया है आम आवाम में और उलमा इकराम में। बाज़ लोगों ने कहा कि ये झूठ बोलता है, ये बूट पालशी है। बाज़ लोगों ने कहा कि कितने पैसों पर आपने ये बयान दिया है, और बाज़ लोगों ने कहा कि ये शहीदों की खून के साथ ज़्यादती कर रहा है। बाज़ लोगों ने कहा कि खुदा की कसम ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है, हम खुद उस वक़्त इस्लामाबाद में थे, लोग शहीद हुए हैं। एक साथी ने कहा कि मैं कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि जब ये हादसा पेश हुआ तो मैंने खुद अपने हाथ से 6 कब्रें खोदी हैं। तो मतलब लोग शहीद हुए हैं, लोग वहाँ दफनाए गए, और आप कहते हैं कि कोई न शहीद हुआ न ज़ख्मी हुआ। ये अटैक सिर्फ और सिर्फ दीवारों पर था। ये जुल्म है, शहीदों के खून के साथ ज़्यादती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों तरफ के मवाक़िफ़ को जान लो और हकीकत मालूम हो सके कि कौन हक पर है, कौन ना हक है। तो दोनों तरफ के बयानात मैंने गौर से सुन लिए। तो इसी दौरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब की भी कल एक वीडियो क्लिप आई जो कि 28 मिनट पर मुश्तमिल था। जब मैंने उस बयान को गौर से सुना, मैंने कहा हकीकत क्या है। उसने उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बातें कही थी। एक तो फ़ौज के, आर्मी के बहुत ज़्यादा तारीफ़ात किए थे, करने चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2 बातें थी उसमें। ये था कि उन्होंने फ़ौज की बहुत ज़्यादा तारीफ़ात की, इतनी तारीफ़ात किए थे कि मेरे ख्याल में DGI-SPR ने भी फ़ौज की इतनी तारीफ़ात नहीं की होंगी। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि हमने रियासत को बचाना है, प्रोपेगंडे से, ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, हमने रियासत को बचाना है। जब बार बार आप ऐसे अल्फाज कह रहे थे तो मुझे मालूम हुआ कि मज़ीद नहीं सुनना है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना चूरन बेच रहा है। हम न एक तरफ के ख़िलाफ़ हैं न दूसरी तरफ के, लेकिन जब आपने ये बात कही कि हमने रियासत को बचाना है तो मुझे लगा, और हकीकत में भी ये है, कि आप अपना चूरन बेच रहे हो। आपने AC वाले रूम में बैठकर ये बयान दिया और उसके बाद ख़त्म। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि हमने रियासत को बचाना है। पिछले साल इसी महीने 2024 में अक्टूबर के महीने में पश्तूनों का एक बहुत ही बड़ा जरगा मुनक़िद हुआ खैबर के मुकाम पर। वहाँ पूरे रिकॉर्ड लाए गए कि पिछले 14 साल में 80,000 से ज़्यादा पश्तूनों को शहीद किया गया। कितने लोगों को बम धमाके से उड़ाया, कितने लोगों पर ऐसे फेर हुए, कितने लोगों को अगवा किया गया, कितने लोग लापता हुए, कितने लोग ज़ख्मी हुए इस बम धमाकों में और वो शहीद हो गए हैं। उस पर आपने कोई बयान नहीं दिया है कि 80,000 ये चींटियाँ थे या इंसान थे। किस तरह आपने रियासत को बचाना है, किस तरह आप रियासत के बचाने की बात करते हो। मुल्क इस वक्त सूदी कारोबार के लपेट में है, इस वक्त मुल्क पर सूद सवार है। आपने इसके बारे में बात की है, इसके खिलाफ कोई बात की है, एहतिजाज किया है, कहते हमने रियासत को बचाने। किस तरह आप रियासत को बचाओगे। इस वक्त हर जगह में, हर महल्ले में, हर शहर में जिना के अड्डे खुले हैं। आपने इसके बारे में बात की है कि जिना के अड्डे क्यों हैं, एहतिजाज किया है, कोई मुतालबा किया है, तो फिर आप किस तरह रियासत को बचाने की बात करते हो। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, कल मेरा सफ़र था इस्लामाबाद में। मैं रुका, बस से उतरा तो मेरे पास एक बंदा आया कि खान साहब रूम चाहिए। मैं टोपी मेरे हाथ में थी, सर पर नहीं था, बहुत थका हुआ था। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए। तो उसने कहा आज आपको कमरा दिखाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं पहले खाना खाऊंगा। उसको मालूम हुआ कि ये इसको मेरे ख्याल में रूम पसंद नहीं है, होटल पसंद नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि खान साहब आप परेशान ना हो, अगर आपने प्रोग्राम करना हो तो प्रोग्राम की भी आपको इजाज़त देते हैं। मैंने कहा मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि अगर आपको पंजाबी लड़की चाहिए, पठानी लड़की चाहिए, मुनासिब रेट पर आपको मिलेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
یہ حال ہے ملک کے۔ ہر ہوٹل پر لڑکیاں آپ کو مل رہی ہے، زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے اور علماء اکرام کو بھی معلوم ہے، نہیں اس کے خلاف کسی نے بات نہیں کرنی ہے تو مذہب کو چھیڑیں گے، مذہب علماء میں تفریق لائیں گے، بحث مباحث کریں گے، جو اصلی چیزیں ہیں ان کے خلاف تو کسی نے بات نہیں کرنی ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے، یہ واقعہ ہر انسان ہر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو خدا کے لیے 14 سال کے بعد 20 سال کے بعد ایسے باتوں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ علماء کے درمیان تفریق ڈالتے ہو؟ آپ ہمارے بڑے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف بات کروں، لیکن یہ دو گلا منافقت اچھا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف تو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، ہم نے ریاست کو بچانا ہے، یہ کرنا ہے۔ ریاست کسی کی تعریف سے نہیں بچا جاتی ہے کہ آپ نے کسی کی تعریف کر لی، کسی ادارے کی تعریف کر دیا اور آپ بیٹھ گئے کہ ہم نے ریاست کو بچانا ہے۔ ریاست کو اگر بچانا ہے تو پھر ہر جگہ پر بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا کی طرف کام کرنے ہوں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا طاقت دیا ہے، لوگ سنتے ہیں، تو اس کے خلاف کم از کم احتجاج کریں کہ ان کو بند کرنا چاہیے، ان کے خلاف چھاپے مارنے چاہیے جو زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے، بات کریں گے تو صرف اور صرف مذہب کی بات کریں گے، جو سب سے خطرناک بات ہے۔ دو بحث سب سے زیادہ خطرناک ہے، ایک مذہب کا بحث اور ایک سیاست کا۔ ان دونوں بحثوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر ان دونوں بحثوں میں آپ مشغول ہو گئے ہو تو سمجھو کہ جنگ، لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ تو خدا کے لیے ایسے بات کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسے آپ چھیڑ رہے ہو۔